हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो शंकर भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक हरिओम साधक चैनल पर आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ व्यथा और कथा के साथ। पिछला वीडियो नंबर 8 आपको मिलने में विलम्ब हो गया, कारण कि एक सही व्यथा उत्पन्न हो गई थी। हमारे परम मित्र प्यारेलाल मिश्र जो हमारे चचेरे भाई थे, लेकिन हर क्षेत्र में मेरे साथ एक दोस्त सरीका रहे, बचपन से अभी तक वो मेरे साथ थे। वो स्टेट गवर्नमेंट में थे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। साथ ही किया कि दिनांक 3 सितंबर को उनका देहांत हो गया और 15 को त्रयोदशा था। उसी में मिलन था। वो एक दिन सबके लिए भी आना है, सबको वहाँ जाना है। समय करीब पूरी हो चुका था। फिर भी मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी व्यथा को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र कल्याण से बॉम्बे बीटी के लिए हो चुका था और उसी कार्यालय में हुआ था जहाँ मैं बोर्ड देखने के लिए गया था, जहाँ से मैंने फार्म भरा था। उसी कार्यालय में लर्निंग के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ। पुराना यूनिफॉर्म मिला, पहन करके 1 नंबर से 7 नंबर पीएफ पर भिखारियों को, आकर बेकर को, फालतुओं को भगाने की ड्यूटी लगी। और मैं जब यूनिफॉर्म लगा करके प्लेटफार्म पर गया, हमें देख कर लोग भागने लगे, सलाम करने लगे। तो मुझे फिर भी एक बार अपने शिव बाबा की याद आई थी, क्योंकि उन्हीं की ये कृपा थी। जहाँ मैं कभी कल्पना किया था झाड़ू वाले में नौकरी करने को, लेकिन ईश्वर की महती कृपा थी। वहीं मैं सुपरवाइजर बन करके आया था। ये ईश्वर की कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं 2 साल रनिंग ट्रेनिंग के बाद 2 महीने वहाँ काम किया। मेरी बहन की शादी थी गांव में। बड़ी प्रार्थना के बाद मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। मैं उसमें गांव गया था। अभी मैं ट्रेन नहीं हुआ था, ट्रेनिंग वगैरह मेरी हुई नहीं थी, लेकिन वहाँ जाके देखा पिताजी या परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी भी बीत गई। मैं शिव बाबा के यहाँ जाकर धन्यवाद अर्पित किया, उनसे फिर आज्ञा लेकर समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया था। जून महीने में हमको 61 में ट्रेनिंग सेंटर के लिए कुर्दवाड़ी चिंकी हिल भेजा गया। सोलापुर डिवीजन में पड़ता है। जो ट्रेनिंग सेंटर एक जंगल में है, वहाँ 9 महीने किसी से भेंट तक नहीं होती। वहाँ जाकर के इंडोर आउटडोर डिसिप्लिन के साथ का पूरा ट्रेनिंग किया गया। मैं बड़ी मेहनत के साथ अपने ट्रेनिंग को पूरा किया। वहाँ से पिताजी की पूरी मदद कर रहा था और फिर एक सच्चा नागरिक बन करके और सन 62 में मार्च महीने में ट्रेनिंग पूरी करके झंडा के नीचे कसम खा करके मैं फिर बॉम्बे वापस कर दिया हम लोगों को। कल्याण में 2 दिन रुकने के बाद मेरा ट्रांसफ़र इगतपुरी पोस्ट पर हुआ। वहाँ जाने के बाद मैं खाने और रहने की सारी व्यवस्था वहाँ थी। वहाँ मेरी नौकरी एक सच्चे सिपाही के रूप में शुरू की। वहीं रहने लगे और प्रभु की महती कृपा से नौकरी बड़े ही ठीक ठाक से चल रही थी। फिर वहाँ से मैं मौका मिला और 15 दिन की छुट्टी लेकर के गांव गया था, जहाँ काफ़ी लोग हमसे मिलने आए थे, लोग बधाइयाँ दे रहे थे। उस समय सारा कुछ बदल चुका था मेरा। पिताजी भी बहुत तरह स्वस्थ हो चुके थे। पूरा काम
बढ़िया भाई साहब संभाल लिए थे। घर गृहस्थी चल करके समय से रह करके मैं फिर अपने यहाँ वापस लौट आया था और अपना कार्य शुरू ही किया था कि सन 63 में मेरा गौना आना था और मैं अप्रैल महीना सन 63 में 20 दिन की छुट्टी लेकर के गांव गया। वहाँ गौना ले आया। धर्मपत्नी शैल कुमारी मित्रा थी। फिर से 20-25 दिन वहाँ रहने के बाद मैं मजबूरी थी कि मुझे अपने ड्यूटी पर आना था। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हुआ था और वहाँ से वादा करके मैं फिर अपने ड्यूटी पर लौटा और यहाँ आकर के अपने इगतपुरी में मेरी ड्यूटी बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। इतने में जो 63 के लास्ट महीने में नवंबर में मुझे नायक का प्रमोशन मिला और मेरी बदली कसारा आउटपोस्ट के लिए हो गई, जो इगतपुरी के अंदर में ही थी। छोटा हिल स्टेशन है। वहाँ मैं 64 में ड्यूटी मेरी शुरू हुई और मैं रेलवे क्वार्टर मिला। मैं अपने घर की तैयारी में लग गया। मैं 60 की परीक्षा जब 10वीं का दिया था तो फेल हो गया था, इसलिए मैं ये चिंता बनी हुई थी आगे पढ़ाई करने की डिपार्टमेंट में। इसलिए मैं अपने काम में लगा हुआ था और सन 64 में जा कर के अपनी किताब वगैरह गांव से ले आया और एक बार फिर वादा करके आया कि मैं भी बाद में आऊँगा और तुम्हें ले चलूँगा। शेष बाद में बताऊँगा। ये व्यथा यही समाप्त हो रही है। वो तब की व्यथा थी, लेकिन आज वो कथा बन चुकी है। इसी तरह से सारी व्यथाएँ एक दिन कथा बन जाती हैं। तो अब हम चलेंगे, चलो प्रभु की तरफ चले। भगवान की महती कृपा से उस दिन जो चर्चा चल रही थी उसमें कहा गया था कि भगवान को पाना ही अपना ध्येय है। भगवान अगर मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। एक नाम उनका आनंद है और हमारे साथ ही हैं। कहा गया है कि मोह में तोह में खटक सम में सब में व्यापित राम। तो जब राम सब जगह व्यापित हैं, हमारे अंदर है ही हैं, तो उन्हें खोजने कहाँ जाना है। ईश्वरन सजीव अविनाशी गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं। रचना में ही शास्त्र कहते हैं कि शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है धम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बनाई गई। तो इस 5 तत्वों में जो 5 तत्व हैं वही तत्व भगवान में हैं। भ से भूम, न से ग से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और न से नीर। भगवान में 5 अक्षर हैं। ये 5 तत्व भगवान के अंदर हैं। तो मेरे शरीर में ही भगवान व्याप्त हैं। सिर्फ उन्हें खोजना है। न वो हमसे दूर थे, न हम उनसे दूर था। आता था न नजर तो नजर का कसूर था। उन्हें हम माया में खोज रहे हैं, नहीं मिलते हैं। फिर वो मिलेंगे कैसे जब अपने शरीर में हैं। फिर उनसे भेंट होगी, आनंद मिल जाएगा। तो फिर परेशानी किस बात की है। परेशानी यह है कि वो मिलेंगे कैसे। तो गोस्वामी शिव बाबा ने कहा है पार्वती से कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मैं जानता हूँ प्रभु मिलते हैं, लेकिन प्रेम से मिलते हैं। तो प्रेम कैसा प्रेम कहिए जिससे वो मिलते हैं। यह प्रेम जो आप करते हो, ये लेन देन का प्रेम उन्हें नहीं चाहिए। उनका प्रेम सिर्फ प्रेम होता है जो खाली देता है, लेता कुछ नहीं। उसी का नाम है प्रेम है। सच्चा प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, वह प्रेम जिससे कुछ न मांगा जाए। और तुम्हारा जिससे प्रेम है उससे तुम्हें कुछ चाहिए।
तो तुम बनियौटा करते हो, व्यापार कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। तो अपने प्रेम को यदि प्रेम में बदल दो तो ईश्वर मिलना तो आसान हो जाएगा। लेकिन ईश्वर से प्रेम करने के बजाय ईश्वर को ही अपना मान लो। हम ये सही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये शरीर मेरी नहीं है, मैं शरीर का भी नहीं हूँ, ये संसार भी मेरा नहीं, मैं संसार का भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर को हूँ। तो जब ईश्वर को हूँ तो खोज किसी रहा हूँ। राजा का बेटा कुंवर राजा हो जाता है तो फिर हम किसकी तलाश में, हम क्यों रो रहे हैं जब हमारे बाप का नाम आनंद हो और हम भीख मांगते हों, तो क्या मतलब हो गया। इसलिए अपने प्रभु को पहचानते नहीं हो या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो हकीकत ये है कि हम लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। माँ को तो चाहते हैं, बाप को चाहते नहीं हैं। इसलिए यदि ईश्वर आपका है तो ईश्वर का सब कुछ आप है। माया उन्हीं की अर्धांगिनी है, वो सब आपकी है। लेकिन उनका ये कहना कि हमने जितना भी जलचर नवचर थलचर बनाया है, आकाश सब उन्होंने बनाया हुआ, सब उनके बेटे बेटी हैं। सबकी रक्षा करना आपका धर्म है मनुष्य को। तो वो पूरे अपने संसार की रचना करने के बाद मनुष्य रूपी रथ बना करके ईश्वर ने पूरा संसार उनके हवाले कर दिया है और आपकी देख रेख में पूरा संसार चल रहा है। लेकिन आप दो चार आदमियों को अपना बना लेते हो, बाकी को दुश्मन बना देते हो और किसी से आपसे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो माँ बाप कभी भी नहीं पूछ सकते। उनके चार बच्चों में अगर हर बच्चा अपना ही देखे, दूसरे को न देखे, तो माँ बाप खुश कभी नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर हम लोगों से खुश नहीं है। हमें अपना स्वार्थ जो है वो छोड़ देना है। यदि आप अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, सच्ची आत्मा से प्रभु की प्रार्थना में लग जाएंगे, सच्चा काम करेंगे, पैर से तीर्थ जाएं, कान से कसा सुने, आँख से दर्द दें, मन से प्रभु के चिंतन करें, तो हर चीज़ उन्होंने दिया है आपका प्रभु करने के लिए। आपको कुछ खोजना नहीं है, बशर्ते इसका उपयोग आप सत्कर्म में करें। लायक बेटा बने, नालायक न बने, पुत्र बन जाओ। अगर सुपुत्र नहीं बनना चाहते हो तो कुपुत्र कदाप न बनो। इसलिए प्रभु को खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रभु को आसानी से पाया जा सकता है। अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ आप अगर आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। जब आप एक पत्थर को भगवान मानते हो तो मनुष्य में भगवान मानने के लिए तुम क्यों तैयार नहीं हो, नहीं समझ में आता है। ये कथा यहीं समाप्त करके अब थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए प्रभु का। अच्युतं केशवं नाथ नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं नाथ नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। हर हर महादेव। एक भजन सुनाता हूँ, एक इच्छित कहीं बंद करूँगा। अरे जान कुटिल बिसरा गैले का रघुवर नहीं आए। गैलो मनावे बहुत समझौलू, नाही लवटने बहुत लवटोलू। अरे मनवा में सीता हेरा गैली का रघुवर नहीं आए। जान कुटिल बिसरा गैली का रघुवर नहीं आए। बानर भालू लवटलनि नाही, कौनो खबर हम देहलनि नाही। अरे मनवा में लक्ष्मण मरा गैले का रघुवर नहीं आए। जान कुटिल बिसरा गैले का रघुवर नहीं आए। अरे सीता भी नाही लखन संग छोड़ले, सीता भी नाही
लखन संग छोड़ले कहीं विधि गईले अवध मुख मोड़ले। अरे बनवा में दैया जला देले का गुबर नहीं आए। जान कुटिल विष गईले का रघुबर नहीं आए। हर हर महादेव। बंधु अब यही एक किसी समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।